अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अलमास अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सी एस 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की थर्ड असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रोटोटाइप फेज़ की असाइनमेंट है और 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और आज हमारे पास जो प्रोजेक्ट ओपन है वो डिजिटल मंडी का प्रोजेक्ट है, मतलब कि स्मार्ट एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप है। और इस प्रोटोटाइप में आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि आपको वर्किंग क्या बोली गई है, मतलब कि आपने इस असाइनमेंट में बेसिकली डेवलप क्या करना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपने बनानी है: यूज़र रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड प्रोफाइल मैनेजमेंट। और इनका काम भी आपने किस तरह से करना है ये भी मुकम्मल तौर पर आपको इसी फाइल के अंदर बताया गया है। सो फाइल को 2 से 3 बार लाजमी पढ़ लेना है। इसके अलावा मैं आपको खुद भी चीज़ें समझा देती हूँ कि इसमें ये बताया गया है कि ये जो आपकी असाइनमेंट है ये फर्स्ट प्रोटोटाइप है आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट का, और इसमें आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करना। आपने इसमें सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल को ही बनाना है, जिसका जो आपके पास फ्यूचर फंक्शनैलिटीज़ पे असर पड़ेगा। मतलब कि जो भी आप यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल बनाएंगे उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी सिस्टम की फ्यूचर में, उसकी फाउंडेशन बनेगा। उसके बाद ये बताया गया है कि इस असाइनमेंट में आपके पास 2 ही रोल होंगे, मतलब फार्मर होगा और बायर होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो फाइनल डिलीवरेबल का हिस्सा हैं, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हमने इसी असाइनमेंट को डिस्कस करना है। और यहाँ से आपके मॉड्यूल्स स्टार्ट हो रहे हैं कि आपने इस असाइनमेंट में कितने मॉड्यूल्स बनाने हैं। सबसे पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन है। मतलब कि यूज़र रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब नया यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास जो आपका रजिस्टर फॉर्म है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें भी आपको बता दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है कि जिस तरह के आपको आइडिया है कि इसमें आपके पास 2 रोल होंगे। अगर तो बायर है तो उसने सिर्फ यही कॉमन इन्फॉर्मेशन ही अपनी ऐड करनी है और वो रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मर है, यानी कि रोल जो है फार्मर का है, तो उसके पास ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी शो होनी चाहिए। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये तीनों चीज़ें बायर के लिए हिडन होंगी, मतलब उसे शो नहीं होंगी। ये सिर्फ तब शो होंगी अगर रोल जो है फार्मर होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया बैकएंड की चीज़ें बताई गई हैं, मतलब जितनी भी फील्ड्स वगैरह वो मैंडेटरी हैं। अगर आप कोई भी इनपुट फील्ड एम्प्टी छोड़ देंगे तो आपको एरर मिलना चाहिए। अगर ईमेल आप गलत लिख रहे हैं, आप उसमें @ का सैम्पल मिस कर दिया है, फिर भी एरर मिलना चाहिए। जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आप ऐड कर रहे हैं, वेरीफाई कर लें कि वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पासवर्ड की रीजनेबल पॉलिसी वगैरह देखें। इसके बाद आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक यूज़र जब रजिस्टर कर रहा है तो वो डेटाबेस में जाके भी स्टोर होना चाहिए। और अगर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो सक्सेस मैसेज आए, लेकिन अगर कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो एरर मैसेज भी शो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपके पास मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ यूज़र लॉगिन। लॉगिन पेज पे आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए: ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। यहाँ पे कोई भी आपने रोल ड्रॉप डाउन नहीं बनानी, क्योंकि नहीं बोली गई। रोल ड्रॉप डाउन के बगैर भी आप यहाँ पे रोल बेस्ड लॉगिन करवा सकते हैं, क्योंकि जब आपने रजिस्टर किया होगा, आपने जो भी ईमेल एंड पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा, बैकएंड जो है ना वो क्या करेगी कि वो जाके वेरीफाई कर लेगी कि ईमेल एंड पासवर्ड किस रोल का है। उस रोल के अकॉर्डिंग उसके डैशबोर्ड की तरफ रीडायरेक्ट कर देगी उस यूज़र को। मतलब अगर फार्मर लॉगिन करेगा तो वो अपने डैशबोर्ड पे चला जाएगा, अगर बायर करेगा तो वो अपने डैशबोर्ड पे चला जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि डैशबोर्ड पे किसी भी तरह को कोई फंक्शनल मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। डैशबोर्ड जो है बिल्कुल आपका सिंपल होना चाहिए, मतलब आपको फ्रंट पे ये मैसेज मिलना चाहिए। अगर तो फार्मर है तो आपको ये मैसेज मिले, अगर बायर है तो आपको ये मैसेज मिलना चाहिए। इसके अलावा एक आप एडिट प्रोफाइल का बटन बना सकते हैं। एडिट प्रोफाइल का मॉड्यूल भी इसमें दिया गया है, यानी कि अपनी प्रोफाइल को एडिट करना। और प्रोफाइल को एडिट करने में क्या क्या चीज़ें आपके पास होंगी वो चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये वाली चीज़ें मतलब कि अगर तो बायर करेगा तो उसके पास सिर्फ ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर फार्मर करेगा तो उसके पास ये चीज़ें भी शो होनी चाहिए, ताकि वो अपनी प्रोफाइल को एडिट करके दोबारा से अपडेट कर सके। इसके बाद ये बताया गया है कि जो ईमेल वगैरह यूज़ कर ली है ना वो मतलब रिमेन रहेगी। मतलब जो भी आपने पहले ही रजिस्टर करते हुए ईमेल यूज़ की उसे आप दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते, और जो भी चेंजिंग्स वगैरह करनी वो आपके डेटाबेस में सक्सेसफुली जाके सेव भी होनी चाहिए। इसके बाद लॉग आउट है, मतलब जब सारा काम कर लिया है, डैशबोर्ड भी ओपन कर लिया है, अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर लिया, सारा काम कंप्लीट करने के बाद सिस्टम से आप लॉग आउट भी करेंगे। उसके बाद यूज़र इंटरफेस की रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताई गई हैं। मतलब बताया गया है कि आपके पास कितने पेजेस होने चाहिए। तो आपके पास होम पेज जो है जिसे हम इंडेक्स पढ़ते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शनल है, आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अगर बना लें तो एक बेटर प्रैक्टिस है, मतलब अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज होना चाहिए, लॉगिन का पेज होना चाहिए, फार्मर का डैशबोर्ड होगा, बायर का डैशबोर्ड होगा और एडिट प्रोफाइल पेज होगा। ठीक है, ये आपके पास चीज़ हैं जो आपने इधर डेवलप करनी है। इसके बाद डेटाबेस के बारे में भी बताया गया है कि डेटाबेस में आपने जो भी कॉलम्स वगैरह बनाने हैं, टेबल बनेगा, टेबल के अंदर जो कॉलम्स बनेंगी वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे आपको बता दी, ये सारी आपने ऐड करनी है। उसके बाद बताया गया कि आपने इसको सबमिट किस तरह से करना है। तो आपके पास कंप्लीट आपका जो कोडिंग फोल्डर होगा जिसमें सारी की सारी कोडिंग फाइल्स होती हैं। इसके अलावा डेटाबेस स्क्रिप्ट यानी कि डेटाबेस की जो एक्सपोर्ट की गई फाइल होती है, इस दोनों को आपने जिप करके LMS पे अपलोड करना होता है। और यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं इसके बारे में।
यानी कि वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, और ये भी बताया गया है कि आपने जो भी कोडिंग करनी है वो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, मॉडुलर होनी चाहिए और वेल कमेंटेड होनी चाहिए। मतलब कि ये आपके पास दो चीज़ें होंगी जिन्हें आपने जिप करके एलएमएस पे अपलोड करना है। ये आपके पास सारे का सारा कोडिंग फोल्डर होगा। कोडिंग फोल्डर में आपने असेट्स का फोल्डर बनाना है, जिधर आपकी स्टाइलिंग की फाइल होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, जो कि फंक्शंस वगैरह को हैंडल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अथेंटिकेशन में रजिस्टर करना, लॉगिन करना, लॉग आउट करना यहाँ पे शामिल होता है। उसके बाद बायर में क्या होगा कि उसका डैशबोर्ड होगा और एडिट प्रोफाइल होगा, क्योंकि एडिट प्रोफाइल करके उसने अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी करना है। इसी तरह हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस की फाइल होती है, जो कि हमारी एप्लीकेशन का कनेक्शन डेटाबेस के साथ करती है। फार्मर के साथ भी आपने यही दोनों फाइल अटैच करनी है, डैशबोर्ड और एडिट प्रोफाइल की। उसके बाद इंक्लूड्स में मतलब कि आप हेडर एंड फूटर रख सकते हैं। अगर तो आपने हेडर एंड फूटर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद रीडमी फाइल लास्ट में रखा करें। लाइक आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू होता है, और इसमें कुछ आप सेटअप की इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख सकते हैं, और जो भी आपने लॉगिन की डिटेल्स वगैरह लिखी थी, मतलब कि ऐड की थी, उन्हें आप रिमेंबर के लिए, मतलब कि याद रखने के लिए रीडमी फाइल में रख सकते हैं। उसके बाद एक आपके पास डेटाबेस का फोल्डर होता है, जिसमें आपके डेटाबेस की एक्सपोर्ट की गई फाइल होती है। मतलब कि एप्लीकेशन में जो भी डेटा है वो आपकी डेटाबेस में स्टोर होता है, उसको आप एक्सपोर्ट करके इस तरह से रख सकते हैं। इस फाइल को आप चाहें तो आप अपने कोडिंग फोल्डर में भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप डेटाबेस का फोल्डर अलग बना लें और अपना जो कोडिंग फोल्डर है वो अलग बना लें। एक और चीज़ यहाँ पे हमने देखी थी कि कोड जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मॉडुलर होना चाहिए और वेल कमेंटेड होना चाहिए। वेल कमेंटेड का मतलब होता है कि आपके कोड में कमेंट्स वगैरह भी होने चाहिए। लाइक अगर हमारे पास ये वाली फाइल है तो ये वाले जो कमेंट्स हमने ऐड किए हैं ना, ये लाजमी होने चाहिए। ठीक है, इसका बहुत फ़ायदा होता है कमेंट्स वगैरह, यानी कि जब आप वाइवा दे रहे होते हैं ना, अगर आपको कोई चीज़ माइंड से निकल भी जाती है तो आप कमेंट्स वगैरह देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि किस फाइल का क्या पर्पस है यहाँ पे। इसलिए कमेंट्स वगैरह आपने लास्ट में ऐड करने हैं, और बेटर ये है कि इंग्लिश में करें। अगर आपको इंग्लिश मतलब थोड़ी वीक है तो आप इसे रोमन उर्दू में, यानी कि जिस तरह आप मैसेज लिखते हैं वैसे भी कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। तो ये आपके पास डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस में हमें जो भी कॉलम्स वगैरह बताए गए थे अपने सेम एज इट इज़ वही कॉलम्स वगैरह यहाँ यूज़र्स के टेबल में बना लेने हैं। ठीक है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, यानी कि वही चीज़ें आपने यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं जो आपको बोला गया है। और यहाँ पे नल आएगा आपके सामने। ठीक है, ये नल जो है ना ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हमें बोला गया था कि अगर तो बायर है तो उसने ये जो तीन चीज़ें हैं वो ऐड नहीं करनी। अगर तो फार्मर है तो फिर वो ये तीन चीज़ें ऐड करेगा। तो इस तरह से आपने इसे बनाना है। इसमें अभी आपके पास एक ही कॉलम होगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इंशाल्लाह फाइनल डिलीवरेबल में बनाएंगे। और आपके पास जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से आएगी। उसके पास होम पेज है। ठीक है, वो होम पेज जो है ना, मतलब ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर तो आप इसको बना लें इंडेक्स पेज को तो ठीक है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप बना लें तब भी ठीक है, ना बनाएं तब भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो स्टैटिक है ना, इसका मतलब होता है कि मैंडेटरी, मतलब कि अगर आप कोई भी फील्ड एम्प्टी छोड़ेंगे तो आपको एरर आएगा। ये सारी की सारी जो है वो मैंडेटरी है, आपने सारी चीज़ें लाद में फिल करनी है। अब हमने एक बात देखी थी कि अगर तो बायर करेगा, मतलब कि अगर यहाँ पे बायर रजिस्टर करेगा तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारी की सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फार्मर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास फार्मर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है कि फार्मर का जो फार्म नेम है वो क्या है, क्रॉप टाइप क्या है, उसका लोकेशन किधर है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये फार्मर को शो होंगी, ये बायर को शो नहीं होंगी। ठीक है, अगर बायर सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें बोला गया था कि आपने ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यूज़ करना। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा टेस्ट करें कि हमने इसको बनाना बेसिकली किस तरह से था, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने पासवर्ड वही एंटर करना है जो हमने पहले रजिस्टर करते हुए किया था। अगर तो आपको पासवर्ड याद है तो ठीक है, इसके अलावा इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप रीडमी फाइल लास्ट में बना लिया करें, ताकि अगर आपको पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आप वहां से देख के कॉपी पेस्ट भी कर सकें। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और हमें बोला गया था कि डैशबोर्ड जो है वो सिंपल होना चाहिए, मतलब कि वेलकम नेम होना चाहिए, और फार्मर जो है वो मतलब कि रोल वगैरह भी शो होना चाहिए। इसके बाद था कि एडिट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। तो यहाँ अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करके हमारे सामने जो प्रोफाइल का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब जिस तरह कि हमें पता है कि ये फार्मर की प्रोफाइल है तो इसलिए उसे सारी की सारी यानी कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी शो होगी ताकि उसे अपडेट वगैरह कर सके। ठीक है, इसको अपडेट करेगा। और बाद में क्या होगा कि अगर वो लॉग आउट करना चाहता है तो सिंपली यहाँ पे लॉग आउट के बटन पे क्लिक करके लॉग आउट कर देगा। अब अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बायर हैं उनके पास क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो उनके पास भी बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। लाइक उन्होंने भी अपनी प्रोफाइल को ही एडिट करना होता है। लाइक जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे हम उनका पासवर्ड लिखते हैं,
उनका पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, मतलब कि हमारा जो पासवर्ड है वो गलत है। तो इस तरह के जो एरर्स हैं ये लाजमी आपको मिलने चाहिए, ये वैलिडेशन की निशानी होते हैं, मतलब कि सेशंस वगैरह अगर आपने कोडिंग बिल्कुल सही से की होगी फिर आपको इस तरह के एरर्स आएंगे, ठीक है। अगर आप कोड वगैरह सही से नहीं करते तो फिर इस तरह के कोई एरर्स आपको नहीं मिलने वाले, फिर तो मतलब बंदा दूं तो जो भी है ना वो सारा काम हुआ चला ही जाता है। लेकिन इस तरह की आपने चीज़ें जो है वो लाजमी करनी है, क्योंकि आपको कंप्लीटली गाइडलाइंस दी गई हैं फाइल में कि अगर तो कोई एरर वगैरह आता है तो आपको लाजमी शो होना चाहिए। तो हम दोबारा ट्राई करते हैं इसके सही पासवर्ड से। तो यहाँ पे हम उसका पासवर्ड जो है वो एंटर करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बायर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। प्रोफाइल को एडिट करने के बाद वो सिंपली लॉग आउट कर देगा। तो सिर्फ इतना सा काम है जो आपने प्रोटोटाइप में करना है, यानी कि जितने भी मॉड्यूल्स हमें सर ने बताए हैं वो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डेवलप कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आपको ये असाइनमेंट पेड पे चाहिए या इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट है जो पेड पे बनवाना चाहते हैं, प्रोटोटाइप फेज की असाइनमेंट है या फाइनल डिलीवरेबल है, साथ में वाइवा की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल प्रोफेशनल एंड अथेंटिक करेक्ट वर्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट एनी प्लेजरिज्म। तो इसके लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको किसी भी और प्रोजेक्ट के लिए इस तरह की वीडियोस चाहिए ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपने किस तरह से चीज़ें बनानी है, रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से डेवलप करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी वीडियो बना दूँ। एंड फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।